चलो स्टार्ट कर रहे हैं, देखो ध्यान देते रहो सब लोग। स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो तो एक रिवाइज करते कल जो जो अपन ने पढ़ा था, फिर आगे स्टार्ट करते कर्विलीनियर मोशन। उसका ही पार्ट है टाइप 4। इसमें 2-3 टाइप और भी है। इसमें डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एक है, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, फिर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा है। 2-3 लेक्चर और लगेगा इसमें। हाँ स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन में जो जो अपन ने पढ़ा था। एक 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 ओरल लेते हैं और फटाफट। ओरल मतलब तुमको आना चाहिए, कल बोला भी था मैंने। स्टार्ट करते हैं एक एक जन से स्टार्ट। मैं जिसको बोलेगा वो आंसर देगा, ठीक है। बात थोड़ा कम कर दो, बात नहीं। बुक बंद कर दो सबसे पहले बुक बंद कर दो अपना अपना, तो मालूम पड़ेगा एक्चुअल में। बुक बंद कर दो, किसके डेस्क पे बुक नहीं दिखना चाहिए। बुक बंद, बुक बंद कर दो। कुछ नहीं लिखा रहेगा तो भी बंद कर दो, कुछ रखो ही मत ऊपर। करते स्टार्ट, फटाफट आंसर है। सबको आता रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि 3-4 दिन, चौथा टाइप चल रहा है ये। 3 दिन से अपन वही रिवीजन कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइप में तो 2 लेक्चर हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फटाफट जल्दी, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कराना, धड़ाधड़ आंसर देना। तो मैं जैसे फटाफट अपना टाइप चालू कर दो, ठीक है। मानव से स्टार्ट करते हैं। मानव फर्स्ट फॉर्मूला बोल। सबको फॉर्मूला का लिस्ट ही पूरा याद रहेगा, जितने भी है ना। लाइन से फॉर्मूले से याद भी रहेंगे ना। चल बोल मानव। हाँ बोल। S/R राइट नहीं है, S/R फॉर्मूला होता है, ठीक है। सेकेंड बोलेगा बाजू में सम्यक। लाइन से ऐसा, लाइन से बताते जाओ जल्दी जल्दी। एंगुलर वेलोसिटी बोल। θ/t सही है नहीं? थर्ड बाजू में हर्ष। हाँ पूरा बोलने का। डेल्टा θ/Δt करेक्ट। फोर्थ आगे ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा। हाँ अर्पिता। हाँ बोलते क्या वो बोलने का नाम क्या है? इंस्टेंटेनियस है पहला बोलने का, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, फिर आंसर देने का। हाँ बोल जल्दी। ओमेगा बाय, गलत बोल रहे हैं, बोलो। सब लोग रेडी रहो। मैं बीच में किसको भी पूछूंगा, ऐसा नहीं कि लाइन से रहेगा, तुम लोग तो देख के बताएंगे बरा। लाइन से नहीं, मैं किसको भी पूछूंगा बरा। अरे सॉरी, तुम पे विश्वास नहीं करना चाहिए। dθ/dt पांचवा। हाँ और कौन बोलेगा? हाँ नाम बोल। अल्फा मतलब क्या? बोलो। अरे क्यों बोल रहे हो बीच में? जब बोला एक ही जन बोलेगा। हाँ लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है। अल्फा क्या है? ध्यान नहीं देते हो लेक्चर में। सब लोग बोलो, जिसको नहीं आया बाकी लोग बोलेंगे। सब लोग बोलो अल्फा मतलब क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर्मूला ω/t, ठीक है। 6th उसके आगे नेक्स्ट। हाँ एक्सेलरेशन, हाँ इज इक्वल टू Δω/Δt, ठीक है। नेक्स्ट बाजू में श्रेया, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फॉर्मूला बोल। dω/dt। चेक करना किधर गलत हो जाए तो बोल देना। 8th नेक्स्ट कहाँ? हाँ बाजू में रिया। हाँ 1 RPM इक्वल टू कितना होता है? π/30 रेडियन पर। सबको याद है ना ये? ठीक है। बाजू में श्रद्धा 2 RPM 60। वाह लेक्चर में तेरा भी ध्यान नहीं है। प्राची और श्रद्धा को आंसर नहीं आ रहा है। 2 RPM तो भी पढ़ के आना चाहिए ना ये सब चीज पहले। हाँ तो ये गलती है ना तुम्हारी। बोलो 2 RPM बोलो। बाकी लोग π/15 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और हाँ इसके आगे मैं बोलता हूँ, उसका आंसर दो। रिलेशन बिटवीन ए आ जाइए, है जगह है। हाँ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड। लीनियर एंगुलर स्पीड बाकी लोग सोच के रखो, बोलो मत। लीनियर एंगुलर स्पीड v इक्वल टू r ओमेगा। 10th v इज इक्वल टू r ओमेगा, याद है ना ये सब? ठीक है। 11th बाजू में रिलेशन, वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड। करेक्ट। v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार, ये पढ़ा अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देते रहो, मैं पूछूंगा। प्रतीक तू बहुत ज्यादा बात करता है, देख तेरे वजह से मेरा आंसर भी रॉन्ग हो जाता है इधर। 12 हाँ किधर तक आ गए थे? हाँ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। पूरा बोल जल्दी जल्दी, इतना टाइम कैसे है? लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू R अल्फा।
ठीक है, क्या राइट है ये? ए इज इक्वल टू आर अल्फा, इसको मैं ए के जगह पे ए टी लिखूं क्योंकि वो टेंजेंशियल रहता है, वी के जगह पे वी टी लिख सकते हैं, हाँ टेंजेंशियली तो होता है वो, सही है ना, ठीक है। हाँ 13th कौन, वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ए बार इज इक्वल टू ए टी बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस आर बार, आर बाद में आता है इसमें, बताया था ना उस दिन, ठीक है ये बताया था। 14th 14th ये कौन बोलेगा, हाँ मैं लिखता हूं उसका आंसर, बता ए आर, हाँ बोलेगा नहीं बाकी लोग, हाँ ओमेगा स्क्वायर आर राइट है, ओमेगा स्क्वायर आर राइट फॉर्मूला है, क्या बताओ? ए आर को क्या बोलते हैं सब लोग एक साथ? रेडियल एक्सेलरेशन। हाँ क्रिश 15 नॉर्मल ए एन नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसका 3 फॉर्मूला है, 3 नॉर्मल बोल, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं अपने पास, नहीं ओमेगा इंटू वी, हाँ एक ही बात है, मतलब वी ओमेगा चलेगा। 16 यज्ञ, और क्या लिखते? ए आर ए एन और ए सी, बोल आंसर बोल। वी स्क्वायर अपॉन आर, करेक्ट है क्या ये? वी स्क्वायर अपॉन आर सही है, ठीक है। क्या मैंने इसका तुमको वेक्टर रिलेशन बताया था क्या? ये रेडियल का वेक्टर बताया था क्या? नहीं, अभी याद रखो, रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर है। अरे क्या रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है? कहाँ डायरेक्टेड रहता है? टुवर्ड्स द सेंटर, क्या अवे फ्रॉम सेंटर? टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। क्या ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है? ओमेगा स्क्वायर लगा दिया उस पे, बराबर मैग्नीट्यूड हो गया वो। हाँ आर, आर मतलब आर बार, आर बार का डायरेक्शन कहाँ होता है पहले ये बताओ? आर बार का डायरेक्शन अवे, क्या टुवर्ड्स अवे, तो ठीक है ओमेगा स्क्वायर लिखा, लाइट गई, आएगा 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 आएगा, हाँ तब तक अपना ऐसे रिवीजन कर लेते हैं, लाइट चली गई थी, आ जाएगा। हाँ तो क्या लिखा है, मैं तुमको वेक्टर रिलेशन बता रहा था, याद है वेक्टर रिलेशन, जिसमें मैंने ए आर के ऊपर बाहर डाल दिया था, बराबर, फिर मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा था और आर के ऊपर मैं बाहर डालने जा रहा था। हमारा पॉइंट ये है कि रेडियल एक्सेलरेशन कहाँ डायरेक्टेड रहता है? अवे फ्रॉम, क्या टुवर्ड्स? रेडियल, रेडियल टुवर्ड्स, और रेडियस वेक्टर अवे ना, रेडियस वेक्टर अवे डायरेक्टेड रहता है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या अपोजिट है? सेम है क्या अपोजिट है? अपोजिट है, तो माइनस साइन आना चाहिए। अरे बोलो भाई, माइनस साइन आना चाहिए, ठीक है देखते हैं, बस गया नहीं रहना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ तो क्या बोलते हैं फिर, क्या बनेगा वेक्टर रिलेशन? ए आर बार इक्वल टू, बोलो बोलो, ए आर बार इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, आ गया, ठीक है चलो। हाँ तो हम लोग किधर थे? इधर थे ना, एसी बार नहीं, एसी बताया था शायद ना, वी स्क्वायर बाय आर, करेक्ट है। हाँ मैं तुमको 17th फॉर्मूला बता रहा था जो कल नहीं बताया था मैं, वो कॉमन सेंस है, अपन खुद से बना सकते, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है उसमें। तो पॉइंट ऐसा है कि ए आर एक वेक्टर है, ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाए, मतलब समझो मैग्नीट्यूड बन जाएगा, और आर पे बार डाल रहा हूं मैं यहाँ पे। हाँ ए आर बार टूवर्ड्स में डायरेक्टेड है और आर बार अवे डायरेक्टेड है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। तो मैं यहाँ पे माइनस साइन डाल दूं। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? कि आर बार और ए आर बार का डायरेक्शन अपोजिट है। चलो ये नहीं बताया था, कल बता दिया, चलो ठीक है। हाँ 18th कहाँ तक पहुंच गए? यज्ञ तक पहुंच गए ना। हाँ सुमित मेरे को बता, नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इन यूसीएम, यूसीएम में नेट एक्सेलरेशन कितना रहेगा? बाकी किसका आवाज नहीं आना चाहिए, जिसको पूछा था वही बोलेगा। सुमित नेट एक्सेलरेशन कितना रहता है? ए आर रहता है क्या? अंडर रूट में रहता? नहीं, ए आर रहेगा। क्या राइट बोला इसने? क्या राइट बोला? यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, मालूम है ना क्यों नहीं होता? हाँ वही बोल रहा हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, 80 जीरो होता है। क्यों नहीं होता? अल्फा जीरो, मालूम है ना। हाँ ये हो गया, ठीक है चलो ये आंसर दे दिया। 19th मैं जो भी पूछ रहा हूँ फिलहाल यूसीएम के बारे में पूछ रहा हूँ। कहाँ तक आ गए? हाँ यूसीएम, अमृत नहीं राइट ना? हाँ हाँ तो तू बता क्या हो गया। हाँ इसमें यूसीएम का बात कर रहे हैं अपन। यूसीएम में मुझे वी के बारे में बता। यूसीएम में वी कैसा रहता है, कितना रहता है, क्या रहता है? सोच जरा वी के बारे में। यूसीएम वी मतलब क्या? पहले खाली मेरे को इतना बता, वी मतलब क्या होता है?
स्पीड, v बार डाला तो वेलोसिटी, v मतलब स्पीड। स्पीड कैसा रहता है यूसीएम में? ए भाई मत बनो ना, इतना इतना स्मार्ट मत बनो। जिसको पूछा वो बताओ। कभी ये सबसे गलत आदत है तुम्हारा, बहुत खराब आदत है। जब जिसको नहीं पूछा वो भी बोलेगा ना वहाँ पे ऐसा सही नहीं है वो। हाँ, v स्पीड कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और बताएगा? चल और बता क्या क्या कांस्टेंट होता है यूसीएम में? क्या क्या पैरामीटर कांस्टेंट होते हैं यूसीएम में, वो सब बता। यूसीएम की बात कर रहा हूँ मैं। एक और बता कुछ और। हाँ, एक उसने बता दिया, स्पीड कांस्टेंट। लेक्चर खत्म हो जाएगा, जल्दी बोल। ठीक है, जाना छोड़, थोड़ा रिवाइज करके आना नेक्स्ट टाइम। हाँ, और क्या कांस्टेंट? हाँ छोड़ जाना, ठीक है। हाँ बस वही उतना ही, वो तो सबको पता है। वो तो वो कौन, कुछ और बता। वो तो कांस्टेंट रहता ही है। गया, पढ़ाई तो नहीं किया, माहौल चेंज हो जा रहा है तेरा, अलग जगह बैठ रहा है। हाँ हाँ, तो फिर बता ना फिर क्या क्या कांस्टेंट। ये सब फॉर्मूले का ही पार्ट है, कल बताया था ना। इतना चिल्ला चिल्ला के हम लोग यही पढ़ रहे थे कल। हाँ, नहीं आंसर दे रहे, तीनों लोग को आंसर नहीं आया। हाँ बोल आदेश, और क्या कांस्टेंट यूसीएम में? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। वो बोला कि तू बोला? तू बोला। काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होता है क्या? ठीक है, बाजू में और क्या कांस्टेंट होता है? हाँ, मास। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? और क्या कांस्टेंट होता है यूसीएम में? वी ए मत मत पवन, क्या बोला मैंने? एक बात समझाया, पूछ रहा हूं अभी यहाँ पे। जब तक तुमको नहीं पूछा जाए तब तक नहीं बोलना है, सबसे खराब आदत है ये। जिसको पूछा वही बोलने का। अगर आता भी रहेगा मन से, हाँ मेरे को आता है, नहीं बोलने का। जब तक पूछा नहीं तब तक नहीं। हाँ, नहीं मालूम है, ठीक है। संदीप, और क्या कांस्टेंट है? इसने बता दिया स्पीड कांस्टेंट है, उसने बताया काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। और क्या कांस्टेंट होता है? ओमेगा कांस्टेंट होता है, करेक्ट। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट होता है। बाजू में भविष्य ओमेगा कैसे कांस्टेंट हो जाता है? क्या ऐसा क्या हुआ जिससे ओमेगा कांस्टेंट हो गया? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। ओमेगा क्यों कांस्टेंट मालूम है? नहीं पवन, क्यों ओमेगा क्यों कांस्टेंट हो जाता है? हाँ जोर जोर से थोड़ा। हाँ, वेलोसिटी नहीं, स्पीड। स्पीड को v कांस्टेंट है और इसलिए ओमेगा कांस्टेंट हो जाता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा से। सही बोल रहा है? सही है, चलो तो ओमेगा का आंसर मेरे को मिल गया, ठीक है। ये सब चीज मैंने तुमको बता दिया। और बाकी सब लोग दिमाग लगाओ, और कुछ कांस्टेंट आर छोड़ के बोलना। और कुछ कांस्टेंट? इतना ही बताया था, इतना ही बताया था, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब जो भी रहेगा उसका वैल्यू, उसका ए आर बार तो उसका डायरेक्शन कंटिन्यू, इतना ही बताया था ना मैंने। आर तो कांस्टेंट होता ही है सर्कुलर मोशन में ना। सर्कुलर मोशन में तो रेडियस को, आर बार की बात नहीं कर रहा हूँ। आर बार तो टाइम के विद रिस्पेक्ट तो हमेशा चेंज होता है, बराबर है? ठीक है, चलो ये करेक्ट बताया। हाँ, और कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? हो गया पवन तक। बाजू यहाँ पे मुझे बता, यहाँ पे यूसीएम में दो पैरामीटर है जिसका आंसर 0 आता है। बता वो कौन से दो पैरामीटर? पहला एक बता, कौन सा एक पैरामीटर जिसका यूसीएम में आंसर 0 आता है? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, बोलने दो उसको। जब मैं बोलूंगा नहीं, बाकी लोग तो हाथ उठा देना तब ऐसा जल्दी। AC 0 होता है, कभी 0 नहीं हो सकता वो। सेंट्रीपिटल एक्शन 0 कैसे हो सकता है? बाजू में आता है? नहीं, पीछे नील। क्या है यूसीएम में ऐसा कौन सा दो पैरामीटर जो 0 होता है? तू एक ही बताएगा लेकिन। AT, ठीक है। क्या AT का वैल्यू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है? 0 होता है। बाजू में संस्कार, दूसरा और कौन 0 है? अल्फा भी 0 है, ठीक है। अल्फा का आंसर भी 0 हो जाता है। संस्कार बताएगा तू क्यों अल्फा का वैल्यू 0 होता है? अल्फा क्यों 0 हो जाता है? देखो आंसर दे रहे हो, थोड़ा उसको लॉजिक भी सोच के दो। सोच के आओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं है तो मैं बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई कर। अल्फा क्यों 0? हाँ, स्पीड में चेंज नहीं आया तो अल्फा का फॉर्मूला बता तेरे हिसाब से। अल्फा का फॉर्मूला क्या रहेगा? सब कुछ फॉर्मूले से रिलेटेड है। इंस्टेंटेनियस पूछ रहा हूँ समझ, या तो एवरेज पूछ रहा हूँ, जो भी है। डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, या तो डी ओमेगा बाय डी टी। ओमेगा में चेंज नहीं आया ना, इसके लिए, इसके लिए, ठीक है। नील, ये AT 0 क्यों हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 क्यों हो गया? हाँ क्या? वो तो एक ही आंसर सब लोग घुमा रहे। नहीं, AT वो तो उसकी वजह से होता है। बाजू में हाँ, हर्ष बोल रहा था तू। हाँ, अल्फा 0 हुआ तो AT कैसे 0 हो गया? फॉर्मूला क्या है? AT इज इक्वल टू, बात नहीं गर्ल्स, इसलिए अल्फा 0 तो AT भी 0, ठीक है। चलो ये सही है, क्लियर है। ये कल बताया था मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये पूछ रहा हूँ, मतलब ये पूरा चैप्टर ही तो है। अगर इतना आ रहा है मतलब पूरा चैप्टर ही आ रहा है तुमको। हाँ, तो थोड़ा ध्यान देंगे, सही रहेगा।
चलो 20वां फॉर्मूला 20th कंसेप्ट चालू करते हैं। और अभी मैं जो पूछने जा रहा हूँ वो सब कुछ नॉन यूसीएम के बेसिस पे है। नॉन यूसीएम, जिसको अगर नहीं आ रहा तो हाथ उठाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हाथ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ नॉन यूसीएम की बात कर रहा हूँ मैं। नॉन यूसीएम कहाँ तक आ गए थे? नील तक हो गया ना? हाँ पीछे रोहित। रोहित, नॉन यूसीएम में यूसीएम से क्या अलग रहता है? नॉन यूसीएम के बारे में तू कुछ बोलते हो, क्या लगता है नॉन यूसीएम में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं v का वैल्यू नॉट इक्वल टू, मतलब कांस्टेंट नहीं लिखूँ ना यहाँ पे, ये कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब क्या ये चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? हाँ ये सही बोला। और कुछ बाजू में शिवम, और कुछ बता नॉन यूसीएम के बारे में। ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अच्छा आर के बारे में क्या बोलता है? आर, अरे मत बोलो, वो एक ही जन बोलेगा, शिवम ही बोलेगा। आर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। आर तो हर बार कांस्टेंट रहेगा ना, आर तो कांस्टेंट होता ही है, आर कांस्टेंट रहेगा। हाँ उसने बताया कि ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, सही ना? ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं रहता है, ऐसा बोल रहा है, सही बोल रहा है? सही बोल रहा है, ठीक है। प्रतीक, और क्या बोलता है बता नॉन यूसीएम के बारे में? 80 नहीं रहेगा, ठीक है। सही बोल रहा है क्या ये? तो ये सेकेंड, बहुत सारे कंसेप्ट तुमको याद है, पढ़ के आ रहेंगे तो एकदम अच्छे से याद है। पढ़ मतलब एक सिर्फ नजर घुमा के आना है बस। हाँ बोल रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, प्रतीक बोल रहा है ऐसा, क्या ये सही है? क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है? नहीं होता है, ठीक है। मैं जो पूछता हूँ सब हाथ उठाना, मैं सब कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 क्यों नहीं होता? हाथ उठाओ। व्हाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0? हाथ उठाओ जल्दी, 4 लोग। और कोई यदि नहीं आंसर आता है तो बोलने का, हाथ उठाने का, ऐसे बैठे नहीं रहने का। क्लियर? इतने लोग हैं, इतने लोग को मालूम है कि व्हाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो तुम लोग में से बताएं, सबको चांस मिले जो, ठीक है। तू स्टार्ट करते हैं। हाँ वाई, क्यों ऐसा क्यों होता है? हाँ एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है इसके लिए। और कोई हाथ उठाया था? हाँ मानो। क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो अल्फा का वैल्यू रहता है इसलिए। अल्फा एग्जिस्ट करता है तभी, इसके लिए। सब लोग, बाकी लोग यही बोल रहे हैं? अलग अलग, किसका और अलग आंसर है तो हाथ उठाओ। हाँ कुछ अलग बोल रहा है यही, हाँ बोल। हाँ अल्फा एग्जिस्ट करता है, हाँ फिर ET भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब 0 नहीं रहेगा, यही बोल रहे ना कलेक्टिवली, तो मतलब यही है। चलो सही बताया तुमने, ठीक है। ये हो गया 5वां क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कि ET का आंसर तो 0 नहीं आता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं आता है, ठीक है। और मैं जो भी पूछ रहा हूँ वो नॉन यूसीएम है, मेरा क्वेश्चन नॉन यूसीएम पे ही है। मैं जो लिखूंगा उसका आंसर देना, हाथ उठाना। मेरा क्वेश्चन है, मुझे रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए नॉन यूसीएम में। नॉन यूसीएम में रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जल्दी हाथ उठाओ। नॉन यूसीएम में रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताएगा अनुष? और कोई? अरे नॉन यूसीएम में रेडियल एक्सेलरेशन, हाँ बोल अनुष। ओमेगा स्क्वायर आर, सही बोला क्या इसने? अरे क्यों कंफ्यूज हो रहे? सेंट्रीपिटल एक्सेस हमेशा यही रहता है, वो नॉन यूसीएम में जाओ यूसीएम में जाओ, तुम क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हैं, ठीक है। चलो नॉन यूसीएम में मुझे 6th फॉर्मूला चाहिए ए नेट का, हाथ उठाओ। हाँ क्वेश्चन मतलब उसके पीछे रीजन थोड़ा सा देने आना चाहिए, थोड़ा सा रीजन। हाँ समीरन बोलेगा नेट, ए नेट का फॉर्मूला बोल। हाँ अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, करेक्ट है? करेक्ट है, ऐसा ही है, सही है। हाँ चलो और कुछ पूछता हूँ मैं यहाँ पे, ऐसा मत समझो कि तुमको नहीं पूछा, ठीक है। आंसर दे, कोई ना कोई तो देगा, तुम्हारा आंसर भी इससे ही मैच करा रहेगा ना, यही सोचा रहेगा ना तुमने भी। अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि ए नेट का तो तुमने बता दिया, ए नेट का आंसर, ठीक है। ए नेट का आंसर AC और इट। हाँ मेरे को एक चीज याद आ रहा है, वो चीज मैं डायरेक्ट लिखूंगा, हाथ उठाना, बराबर है? फटाफट जल्दी देखते हैं किसको आंसर आता है, सोचो और बोलो। 2 और कोई? 3 4 आता है, 5 और कोई? और सर आता है? सुमित बोल। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, हाँ बोल tan इनवर्स ऑफ, हाँ AT अपॉन AC के AC अपॉन AT, AT अपॉन AC, सही बोल रहा है ये। कल मैंने एक चीज बताया था, वर्टिकल जो रहेगा वो ऊपर आता है, AT वर्टिकल होता है, बराबर ना? जैसा अपन पोजीशन लेते हैं उसके हिसाब से वर्टिकल, AT अपॉन AC। कल था ऐसा ना, कल ये चीज पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो नॉन यूसीएम सब आ गया, कुछ रह गया? जरा देखो जरा, कुछ नॉन यूसीएम आ गया पूरा, ठीक है। हाँ वो सब है, वो भी लेके आता हूँ। 21 मैं जिसको पूछूंगा बताएगा अभी। अभी कौन बताएगा? अर्पिता। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता, टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम। पूरा 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट है? राइट है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। श्रद्धा सेकेंड फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। प्रतीक बोल दे, चल अभी तो
2 पाई आर अपॉन वी, क्या सरकमफरेंस अपॉन वेलोसिटी, मतलब स्पीड, सरकमफरेंस अपॉन स्पीड जो भी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, सही है, ठीक है। 22 मतलब पूरा अक्खा चैप्टर का ही रिवीजन कर ले रहे जो जो अपन ने पढ़ा है। अभी जाऊंगा मैं यहाँ तक आऊंगा आराम से, फिर यहाँ पे कंसेप्ट लिखूंगा, ये सब पूरा चैप्टर है, बराबर। इतना पढ़ा है ना चैप्टर, अगर इतना याद है अक्खा आपको चैप्टर का पूरा कंटेंट ही याद है, ठीक है। 22 पढ़ेंगे। 22 का आंसर देगा कौन देगा, कौन आंसर, भविष्य, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोल, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूसीएम, इजी है, बहुत इजी है, जल्दी जल्दी। अनोश, अनोश, ओमेगा अपॉन 2 पाई आर के 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई, सही है। उल्टा होता है ना, टाइम पीरियड का उल्टा होता है। और एक फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, v अपॉन 2 पाई आर, ये सब याद होना चाहिए, करेक्ट है। हाँ 23, मैं जिसको पूछूंगा वो आंसर देगा, कौन आंसर देगा, श्रेया, श्रेया, फ्रीक्वेंसी का यूनिट बोल, सिर्फ श्रेया का आवाज आएगा। हाँ सोच सोच, टेंशन नहीं, आराम से माइंड शांत रख के आंसर देने का भी। हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है, हर्ट्ज इसका एक यूनिट है। हाँ हाँ इशिता, हाँ आरपीएस के आरपीएम, सोच ले, आरपीएस ना, याद है ना आरपीएस, आरपीएस क्लियर ना, कल भी पढ़ा था अपन ने इसके बारे में, ठीक है। 24 इतना याद है ना सबको, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड याद है, ठीक है। चलो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 80 है, 80 सोच लो 80 के बारे में अच्छे से, पूरा 80 का पूरा इतिहास सोच लो, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ। सोच लो जल्दी, सोच लिया 80 किधर आता है, करता क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, सब कुछ सोच लिया, पूछूं, अरे बोलो, पूछूं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि ये 80 का काम क्या है, करता क्या है, हाथ उठाओ, मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करना, 80 क्या करता है, 80 करता क्या है, सोचो और बताओ जल्दी जल्दी, आता है, बताएगा क्या करता है, स्पीड में चेंज लाएगा, स्पीड में चेंज लाता है, ये तुम्हारा आंसर भी, क्या वी को चेंज करता है ये, अरे एक्सेलरेशन तो वी को चेंज, करेक्ट आंसर है, ये वी में चेंज लाएगा, स्पीड में चेंज लाएगा, क्या सही बताया इसने, एकदम करेक्ट आंसर है, स्पीड में चेंज लाता है 80, सही बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। चलो इनडायरेक्टली उल्टा भी बोल सकते हो तुम लोग, अरे मैंने तुमको अलग सिखाया भाई, उल्टा पूछ लिया तुमसे, चलेगा ना, एक ही बात है, मैंने उधर बताया था कि जो वी है, अरे वी मतलब वीटी, बराबर है, इसका इसके आने का रीजन बताया था मैंने ना, समझा, हाँ तो सीखा है अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये 80 इसमें चेंज लाता है, स्पीड में चेंज लाता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ और मेरे को इसका मतलब ये करता क्या बताना, एरिया ना, हाथ उठा रहा, रेडियल एक्सेलरेशन क्या करता है, हाथ उठाओ, रेडियल, अच्छे से एक्सप्लेन करना, करता क्या है रेडियल एक्सेलरेशन, जल्दी, रेडियल एक्सेलरेशन ए आर, इसका काम क्या है, क्या करता है ये, बोलना नहीं, खाली हाथ उठाओ, 1 2 3, और कोई, अरे पढ़ाया ना ये, रेडियल एक्सेलरेशन का काम क्या है, क्या करता है ये, 4, और कोई, नील, 5, प्रतीक, बताएगा तू, आएगा, बोल क्या करता है बता, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज लाता है, हाँ यही है वो जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज लाता है, मालूम है ना ये, अरे बोलो, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन रहता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन उसमें क्या करता है बताओ, ये चेंज ला देगा डायरेक्ट, समझा, क्लियर है, समझा, ठीक है। 26 फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन, मुझे एआर के बारे में ही मेरा क्वेश्चन है, एआर के बारे में जरा 1 मिनट लो, सोच लो फटाफट, तो एआर के बारे में क्वेश्चन पूछूं मैं, जल्दी सोचा एआर के बारे में, किधर लगता है, कहाँ एक्ट होता है, कल सिखाया था ना ये सब चीज, बराबर। एआर क्वेश्चन तो पूछूं, तभी कहाँ हाथ उठाया, रुको क्वेश्चन तो पूछो पहले, एआर सोच लिया, हाँ मेरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था, कुछ तो सोचा था मैंने, मैं भूल गया, हाँ याद आ गया, हाँ रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में एक क्वेश्चन है मेरा, देखते हैं वो तुमको आता है क्या, रेडियल एक्सेलरेशन, दो ही ऑप्शन रहेगा उसका, दो में से वो ऑप्शन भी खुद ही सोचना, मैं कुछ नहीं बोलेगा, मेरा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू डैश, या तो ऑलवेज डैश, मुझे वैल्यू चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन का, रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, तुम सोच लेना क्या है, मैंने इसके बारे में बताया, वैसे रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है बताया, हाथ उठाओ, ऑप्शन दूं, 0 या नॉट इक्वल टू 0, बस ऐसे ही सबको आएगा ना, अभी सब लोग बोल दो, नॉट इक्वल, इसका वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, कंडीशन है, पार्टिकल गोल घूमना चाहिए, रुका रहेगा तो वैसे, समझा ना, ठीक है। रेस्ट से चालू हुआ तो
अगर पार्टिकल रेस्ट से चालू हो रहा है, 27th फॉर्मूला 27, अगर पार्टिकल रेस्ट से चालू हो रहा है, याद है कल एक डायग्राम बनाया था मैंने यहाँ पे, ऐसा याद है, ऐसा कुछ कल का लास्ट। हाँ, अगर पार्टिकल रेस्ट से चालू हो रहा है तो ए आर का वैल्यू बोलो, सब लोग बोलो 0। क्यों? क्यों? हाँ हाँ, क्यों का आंसर नहीं समझ में आ रहा मेरे को। v 0 रहता है, इनिशियल जो उसका स्पीड रहेगा वो 0 ना, और ए आर का फॉर्मूला है v²/r, समझा। रेस्ट पे, अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वो जगह पे रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है, समझा, बराबर है। और समझो अगर ये समझो क्या बोलते हैं नॉन यूसीएम है, तो रेडियल 0 हो गया, तो कौन एग्जिस्ट करेगा वहां पे? टेंजेंशियल, और वही तुम्हारा क्या रहेगा? ए नेट भी रहेगा, रिजल्टेंट भी वही रहेगा, करेक्ट। चलो ये भी तुमको याद है, ठीक है। तो 28th फॉर्मूला, एटी का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? एटी का वैल्यू 0 हो सकता है क्या? कब होता है? सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम में ना, याद है ना, यूसीएम में, क्लियर है। चलो कुछ और एक दो चीज, इतना देखने में कुछ और मेरे को याद आ रहा है वो भी बताता हूं, सुनो। यूसीएम में 4 चीज कांस्टेंट मैंने तुमको समझाया था, जरा रिपीट करो क्या क्या कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट, आर तो होता ही है कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है। मैं कुछ हाईलाइट करता हूं और देखो और मुझे बताओ कि वो कांस्टेंट है क्या नहीं, और अगर वो कांस्टेंट है तो वो क्यों कांस्टेंट है, समझा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्यों कांस्टेंट नहीं है, विथ रीजन चाहिए मेरा आंसर, ठीक है। मुझे इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए, टी के बारे में, टाइम पीरियड क्या लगता है, अगर यूसीएम है तो क्या टाइम पीरियड कांस्टेंट है? सोचो, अच्छे से सोचो जरा, टाइम पीरियड में क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है जो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, कुछ भी कर लो, आर कांस्टेंट, और नीचे जो वी लिखा है वो वी तो कांस्टेंट होता है यूसीएम में, यूसीएम में वी कांस्टेंट ना, तो टाइम पीरियड भी क्या रहेगा? 5वां चीज जो तुमको बताया जो कांस्टेंट रहता है। अगर टी कांस्टेंट तो एफ भी कांस्टेंट, एफ में भी तो वही आ रहा है, समझ रहे हो क्या? 6 चीज तुमको मैंने बताया, वैसे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं वहां पे, समझ रहे क्या? और बनाऊं क्या? बहुत सारी चीज बना सकता हूं मैं। अगर मैं तुमको यहाँ पे पूछ लूं, यूसीएम की बात करूं, मैं यूसीएम की बात कर रहा हूं, ध्यान दो, मुझे चाहिए पी, पी मतलब क्या? पी मतलब कोई बताएगा कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम है पी, फॉर्मूला बोलो सब लोग, एम इंटू वी, क्या बोलते हो? मास तो कांस्टेंट है, और वी वेलोसिटी है, क्या स्पीड, वो भी, तो लीनियर मोमेंटम भी यूसीएम में ना, समझ रहे हो क्या? अरे भाई कुछ जा रहा है ना दिमाग में, मैं क्या क्या बता रहा हूं, मैं जो स्टार कर रहा हूं वो सब चीज, ये तो कांस्टेंट है ही है यहाँ पे, ये सब कांस्टेंट पढ़ा ना अपन ने। अरे बोलो क्लियर है? कितनी चीज मिली? 4, 5, 6, 7, और बनाऊं क्या? बहुत सारी चीज है। 30, एल नाम सुना है? एल, कोई हाँ, एंगुलर मोमेंटम, एल फॉर्मूला आता है, पढ़ाया मैंने पढ़ाया है, स्टेट बोर्ड में है एल का फॉर्मूला, बोर का सेकंड पोस्टुलेट में, अरे बोर का पढ़ाया था तुमको मैंने पोस्टुलेट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में स्टार्टिंग में सबको पढ़ाया है, आधा पढ़ाया, लेकिन बोर का पोस्टुलेट पढ़ाया, याद है ना? द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोस परमिट ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, पढ़ाया ना अपन ने? एंगुलर मोमेंटम एल, बोलो क्या था फॉर्मूला, याद करो जरा, एल कोई तो रहेगा, कोई तो बता सकता है, एल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बोल, वो तो उसका आंसर है, वो बोर पोस्टुलेट में एल का फॉर्मूला क्या रहता है वो बता। एंगुलर मोमेंटम, अरे डेफिनेशन नहीं मालूम है? एंगुलर मोमेंटम इज अ मोमेंट, मोमेंट मतलब फिक्स्ड डिस्टेंस, गोल घूमने के टाइम पे फिक्स्ड डिस्टेंस आर रहता है, एंगुलर मोमेंटम इज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये डेफिनेशन है उसका। एंगुलर मोमेंटम इज अ मोमेंट, मूवमेंट नहीं, मोमेंट, MOMENT, एंगुलर मोमेंटम इज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mv, तो ये बन जाएगा mvr, याद रखना, l का फॉर्म, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr, m कैसा है? v, r तो एंगुलर मोमेंटम भी, समझा? 4, 2, 6, 2, 8 चीज बता, बहुत सारी चीज बना सकता हूँ, क्लियर है क्या? बोलो चलेगा? समझ में आ रहा है? बताने के लिए तो बहुत कुछ, लेकिन अपना टॉपिक चालू नहीं होने, इसमें ही रहते रहेंगे फिर हम लोग, क्लियर है क्या? 30, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हो गया, कुछ रह गया बताओ जरा? सब पढ़ा दिया है ना? सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ रह गया क्या बताओ? पहले का सब रिवाइज हो गया है, सब ये सब याद है ना? चलो तो आते हैं फिर कर्विलिनियर मोशन में, स्टार्ट करते कर्विलिनियर मोशन। ये सब पहले का है, पहले का पूरा कंटेंट, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है वो सब कुछ यहाँ पे ही है, इतना ही कंटेंट पढ़ा है मैंने। हाँ तो स्टार्ट करते हैं, चलो फटाफट कर्विलिनियर स्टार्ट करते हैं। कर्विलिनियर मतलब क्या समझ सकते हैं? ऐसा कुछ,
ऐसा कोई मोशन, अगर कोई बॉडी कर्व में जा रहा है, अच्छा क्या सर्कुलर मोशन समझा क्या था? सर्कुलर अलग है, कर्वीलिनियर अलग है। हाँ, लेकिन एक पॉइंट है, अगर मैं कर्वीलिनियर कर्व पे कोई भी एक पार्ट लेता हूं, एक पार्ट ऐसा एक छोटा सा पार्ट लिया, तो उससे ना हमेशा एक सर्कल ही बनता है, बराबर। तो मैं सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यहां पे लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। समझ रहे क्या बोलो कंसेप्ट? सर्कुलर मोशन लगा सकते किसमें? कर्वीली, इसलिए मैं कर्वीलिनियर इसमें पढ़ाने जा रहा हूं। बोलो क्लियर है क्या? क्या बोलो, आज का टॉपिक क्या है हमारा? कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन में कोई अगर मैं पर्टिकुलर आर्क लूं तो क्या वो एक सर्कल का ही पार्ट है? अरे बोलो भाई, क्या कर्वीलिनियर सर्कुलर मोशन से एकदम अलग है? नहीं, बराबर। प्रॉब्लम, अच्छा कोई बता सकता है कर्वीलिनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है? क्या अलग, क्या ऐसा क्या अलग है इसमें? हाँ, क्या अलग क्या हो जा रहा है यहाँ पे? हाँ, लगाओ ना दिमाग, कुछ दिमाग लगाओ। सर्कुलर मोशन इतना सब कुछ आता है तुमको, कम से कम 30 तक फॉर्मुलेस तुमको आते हैं। सर्कुलर मोशन और ये कर्वीलिनियर मोशन में डिफरेंस क्या है? लगाओ दिमाग, ऐसा हाथ उठाओ, बताओ। हाँ पवन, क्या री कॉन्स्टेंट? आर कॉन्स्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तू क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, अच्छा तो ये समझ रहा है कैसा? ठीक है, लीनियर मतलब ठीक है। हाँ, और कुछ और कोई और? इतना ही, ठीक है। मानव का आंसर एकदम राइट है। जो आर है ना, आर कांस्टेंट नहीं है। ये देखो, यहां का रेडियस इतना है, बराबर है। अगर मैं ये वाला पार्ट ले लू ना, यहां पे ये वाला पार्ट ले लू, इधर ऐसा सर्कल बनेगा, रेडियस छोटा हो गया। समझ रहे हैं क्या? अरे समझ रहे हैं, हर जगह आर अलग अलग आएगा। क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है? अगर मैं ये वाला पार्ट लू यहां पे, तो इधर बड़ा सर्कल आएगा। इमेजिन कर रहे हैं क्या? ऐसा बड़ा सर्कल जाएगा। तो बोल नहीं सकते कैसा किधर, सबका रेडियस अलग अलग है, इसलिए यहां पे रेडियस नहीं बोलते हैं। इसलिए हम लोग यहां पे बोलते हैं, ये सब जो भी मैंने यहां बनाया है, ये जो भी पैरामीटर यहां मैंने बताया, ये सब को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये क्लियर है क्या? बोलो, समझा क्या? नहीं क्लियर है कंटेंट? कर्वीलिनियर मोशन में रेडियस वाला बात नहीं आने वाला है। यहां पे क्या आएगा? रेडियस ऑफ, काम फॉर्मूला में पूरा यही यूज करने वाला, कोई अलग फॉर्मूला नहीं, खाली नाम अलग हो जाएगा बस। क्लियर है क्या? बोलो, यहां पे आर मतलब क्या रहेगा? कर्वीलिनियर मोशन में आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर चालू करता हूं टाइप। ऑलमोस्ट, अरे 9 तो बज गए भाई, चलो फटाफट करते हैं, हो जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है। तुमको अगर पहले का आता है तो मैं बहुत स्पीड में करा सकता हूं कंटेंट, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। चालू करते हैं फिर कर्वीलिनियर मोशन का कंटेंट, और 4th लेक्चर ये। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं धड़ाधड़। अच्छा एक मिनट, एक चीज भूल गया मैं, एक चीज तुमसे पूछा ही नहीं। एक मिनट, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सब लोग। 31 एक फॉर्मूला तो भूल ही गए। कल याद है, कल के जितने भी सम्स हैं, कल हम लोग एक फॉर्मूले पे सम सॉल्व कर रहे थे, याद करो वो क्या था फॉर्मूला? 80 याद है? 80 बोलो क्या था? 80, हाँ डी वी बाय, क्या dv बाई dt को मैं लिख सकता हूं d बाई dt ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v बार। चलेगा? समझ रहे हो? तो मतलब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये स्पीड में चेंज होने की वजह से आता है, या तो ये स्पीड में चेंज लाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अच्छा इसमें एक और चीज सिखाता हूं, एक और मेरे को याद आ गया, रुको, कंटेंट बहुत सही, इसके लिए एक सादा स्लाइड तो ऐसे रहे। 32 एक और चीज याद आया, सुनो। 80 तो हो गया, चलो AR के बारे में बताता हूं। AR क्या? AR किसके वजह से आता है? रेडियल एक्सेलरेशन। बताओ किसकी वजह से आता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ही चेंज हो गया है, क्या इन शॉर्ट वेलोसिटी चेंज हो गया? वेलोसिटी में मेन चीज क्या है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज। समझा? तो मैं अभी जो लिखने जा रहा हूं, देखो तुमको समझ में आता है कि वो चीज मैं अभी जो लिखे। 80 क्लियर है क्या? 80 जैसा लिखेगा, देखो क्या अलग क्या है, और मतलब क्या रहेगा उसका, सोचो। d बाई dt ऑफ v बार। क्या तुमको समझा? ये समझा कि नहीं समझा? समझा? तो जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी में चेंज होने के वजह से आया है। इन शॉर्ट, वेलोसिटी में क्या चेंज होने के वजह से आया है? डायरेक्शन। ये ऐसा फॉर्मूला है, ये नया, इसको भी ऐड कर लेना, बराबर है? याद रहेगा ना? एक लिस्ट बनाओ डायरेक्ट, उसमें जो भी पूरा चैप्टर के फॉर्मुलेस लिखते जाना, फोटो खींचने से उसका मैनुअली लिखो, ज्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। चलेगा? दो नया चीज मेरे को याद आया, मैंने ऐड कर दिया। आगे बढ़ता हूं मैं, चलो फटाफट कर्वीलिनियर मोशन पे आते हैं और फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्मुलेस वही लगने वाले, कुछ नए नए फॉर्मुलेस नहीं है यहाँ पे, पूरा कंटेंट वही है।
पूरा वही है तो क्या फिर बताऊं, डायरेक्ट सम में आऊंगा मैं फिर। चलो 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 सम में आते हैं, फिर डायरेक्ट सम में चलते हैं। चलो तो अच्छा, तुमको रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट सम में आता हूं, क्यों फिर इतना टाइम पास, सब कुछ तो वही है, इसमें पूरा का पूरा कंटेंट सर्कुलर का लगता है, बराबर है? तो डायरेक्ट सम में आते, ज्यादा इतना टाइम पास नहीं करें क्योंकि हमारा सम कंप्लीट होना चाहिए ना। चलो एग्जांपल बताओ, सीरियल नंबर क्या चल रहा है? 23 हो गया क्या? लिखो अभी मैं, अभी लिखूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल 23, चलो स्टार्ट जल्दी। एग्जाम्पल 23, थोड़ा एक दो सम कराऊंगा तो हाथ बैठ जाएगा, तो आने लगेगा तुमको सम सॉल्व करना। एग्जाम्पल 23, और कल भी ओरल रहेगा, डेली पढ़ के आना, ये सब याद होना चाहिए पूरा कंटेंट। ऐसा सोचो कि तुमको अक्खा 1 से लेके 32 तक पूरे फॉर्मुले से बाहर ऐसी, मतलब मैं लिखूं नहीं, तुम लोग धड़ाधड़ बोलते जाना, ऐसा भी करने का है। हाँ, एग्जाम्पल 23, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ। चलो एक काम करो, डायग्राम बनाऊं मैं यहाँ पे, मैं बोलता हूँ डायग्राम बनाता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 40√2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दो, ये एक पार्टिकल है, उसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं कितने से? 40√2 मीटर पर सेकेंड, बराबर, और कुछ एंगल दिया है 45 डिग्री पे, मतलब ये प्रोजेक्टाइल है। फिर तो प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, कौन सा है, 1D में था कि 2D में था? बोलो, 1 डायमेंशन की 2 डायमेंशन, किस में था? 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में थोड़ी था ये। हाँ आ जाओ, बोलो कितने वेलोसिटी से ऊपर फेंका है पार्टिकल को? 40√2 at an angle of 45 degree with respect to horizontal. A particle is projected with a velocity of 40√2 meter per second at an angle of 45 degree with horizontal at time 0. मतलब ये जो भी गेम है वो टाइम 0 का है। Find AT and AN और AT ऐसा बोल दिया है, AT and AN at time 1 second। अच्छा ये पहला, ये इधर क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 23, तुमको बोला है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालो, और कभी निकालो एट टाइम, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे करके दिखाओ। चलो करते हैं, कोई टेंशन नहीं, कर देंगे आराम से। जल्दी क्वेश्चन बनाओ फटाफट। अगर तुमको प्रोजेक्टाइल आता है तो कोई कोई चीज तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मालूम पड़ जाएगा तुमको आता है कि नहीं उस टाइम पे। हो गया? स्टार्ट करूं मैं? बोलो स्टार्ट करते हैं सम को। चलो पहला सम में थोड़ा दिमाग लगेगा, पहला सम अगर तुमको जम गया फिर शायद तुम लोग आगे वाला धड़ाधड़ खुद से कर लोगे, मेरे को करने की इतना जरूरत नहीं रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं कंटेंट को, और ध्यान दो एकदम अच्छे से। क्वेश्चन में क्या बोला है? सबको प्रोजेक्टाइल आता है ना, सब लोग थे ना काइनेमेटिक्स 2D से? हाँ, तो पॉइंट ऐसा है कि 40√2 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, 45 डिग्री एंगल पे फेंका है, ये पूरा गेम टाइम 0 का है। मेरे को कब पूछा? 1 ना, 1 सेकेंड पे। मेरा स्टार्ट ही यहाँ पे ऐसा होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। वर्टिकल वेलोसिटी मिला तो पूरा अक्खा टाइम पीरियड मिल जाता है, तो मैं उससे इमेजिन कर सकता हूँ कि 1 सेकंड में पार्टिकल किधर रहेगा, फिर उसके साथ डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। चलो धड़ाधड़, इधर देखो, इधर देखो, कोई बता सकता है इसका आंसर और इसका आंसर? 40 बोलो कैसे? हाँ, 40√2 cos 45, cos 45 कितना? तो √2 कट, इधर भी 40 और साइन 45 वही आता है, समझ रहे? पूरा बताओ, पूरा टाइम पीरियड कितने का है इसका? जर्नी 4 सेकंड का, 4 सेकंड का है। टॉप पे कितने टाइम पे पहुंचेगा वो? 2 सेकंड पे। हमारा काम कौन सा है, कौन से टाइम पे? तो इधर बीच में किधर तो रहेगा, इधर बीच में किधर तो पार्टिकल है, समझ रहे हो क्या? क्या वही? हाँ, अरे हाँ सॉरी, इधर 4 ना, गलत हो गया, यहाँ 4 ना, यहाँ 4। तो हम लोग तो 1 सेकंड का बात कर रहे हैं, मतलब इधर से बीच में इधर किधर तो पार्टिकल है। मैं अलग से एक डायग्राम बनाता हूँ, सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग? तो ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा जो पार्टिकल है वो इधर किधर रहेगा, समझ रहे हैं ना? ऐसा इमेजिन कर लो, यहाँ पे किधर है? बोलो क्लियर है? पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है। पार्टिकल जब यहाँ पे रहेगा तो तुमको मालूम है कि ये जो है, इसका आंसर बोलो। मैं बोलता हूँ ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, करेक्ट। क्यों ऐसा कैसे मालूम पड़ा तुमको 40 है? अरे कभी चेंज ही नहीं आता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में, प्रोजेक्टाइल में कभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होता है क्या? नहीं। चलो एक चीज और बनाता हूं, उसका आंसर दो, मालूम पड़ेगा तुमको आता है कि नहीं काइनेमेटिक्स। वर्टिकल वेलोसिटी कितना? वर्टिकल वेलोसिटी कितना? 30। कैसे मालूम पड़ा? 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं ना मैं। अरे नहीं मालूम है ये चीज?
1 सेकेंड में वेलोसिटी कितने से कम हो जाएगा? 10 से कम हो जाएगा। एक्सिलरेशन नीचे ना जी का, समझ रहे हो? तो बोलो कितना वेलोसिटी? 30। बोलो क्लियर है क्या ये? ठीक है। अच्छा बीच में यहाँ पे मैं जो बनाता हूँ मेरे को बताओ, वो 80 जो है 80 और AR में से क्या है? अच्छा इधर AN बोला है, AN मतलब क्या? AN मतलब ही AR, मैं AR लिखूंगा क्या? AN लिखूं? लिख देते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। AN की भाषा में बात को पूछा तो वैसे सॉल्व करेंगे। हाँ क्लियर है इतना? ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा ये आगे जा रहा है ना, ऐसा ये आगे जा रहा है, तो मुझे इधर 2 एक्सेलरेशन चाहिए। कौन सा चाहिए बताओ? एक तो 80 चाहिए और दूसरा AN। अगर तुमने उसका डायरेक्शन बता दिया 90% सम तो तुमको आ गया। अगर तुमने मेरे को 80 का डायरेक्शन बता दिया, 80 का डायरेक्शन ये किधर गया 80, इसका डायरेक्शन अगर तुमने इधर बता दिया इस पर्टिकुलर 1 सेकेंड पे, तुम समझो तुमको सम आ गया। सोचो और बताओ 80 किधर रहेगा? 80 नहीं क्या 30? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा? वर्टिकल, ऐसा ऊपर, ऐसा, फिर ऐसा। सोच लो क्या ये 80 रहेगा? थोड़ा दिमाग लगा लो, एकदम अच्छे से सोच लो। 80 का काम क्या है? काम क्या है? काम क्या है? अब भी तो पूछे थे क्या क्या काम है? क्या क्या काम है? स्पीड में चेंज लाता है, चेंज लाता है। अब चेंज के आगे बढ़ो जरा, स्पीड बढ़ाएगा कि कम करेगा? एक मिनट, इधर से लेके टॉप पोजीशन तक स्पीड कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है? क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये स्पीड को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है? कम कर रहा है। लेकिन अगर ये डायरेक्शन में रहेगा फिर तो बढ़ाएगा वो। समझ रहे हो कुछ मैं क्या बताना चाह रहा हूं? बोलो क्या, बोलो मेरा क्या लॉजिक था, मैं क्यों बोल रहा है ऐसा? बोलो बोलो बोलो। नहीं समझा? अगर मैं 80 इधर बना दूं तो मतलब क्या है? 80 का काम है स्पीड में चेंज लाना। स्पीड में चेंज मतलब या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। अगर मैं ऊपर बनाऊं मतलब वो स्पीड इंक्रीज कर रहा है। लेकिन हमको मालूम है इधर से इधर तक तो स्पीड कम होता है, फिर बढ़ता है ना स्पीड। कहां बनाऊं 80? नीचे मतलब कैसा? आगे बनाऊं क्या पीछे बनाऊं? देखो 2-3 ऑप्शन देख लो। क्या ये राइट रहेगा? क्या ये राइट रहेगा? क्या ये राइट रहेगा? सोचो, क्या ये 80 है? सोच लो अच्छे से। 80 छोड़ो, क्या वो टेंजेंट है? क्या वो टेंजेंट? हाँ टेंजेंशियल तो है। तो क्या मैंने 80 राइट बनाया क्या रॉन्ग बनाया? बोलो भाई जल्दी। टेंजेंट 2 तरीके से आ सकता है, या तो ये टेंजेंट है, अरे समझ रहे हो ना, या तो ये वाला पार्ट है। दोनों में से एक ही रहेगा। कौन रहेगा? ये ऊपर तब रहेगा जब स्पीड बढ़ेगा। बढ़ रहा है क्या स्पीड? किधर आएगा? जो मैंने बनाया क्या ये राइट है? हाँ यही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझा? मैंने बोला ये डायरेक्शन बना लिया, आ गया। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया मेरे को, क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और क्या चाहिए फिर? AR चाहिए, मतलब AN चाहिए ना? AN चाहिए, ठीक है। क्लियर? तुमको मालूम है AN कहाँ लगेगा? AN कहाँ लगेगा? ये एक सर्कल बनेगा यहाँ पे जिसका ऐसा ना अंदर, यहाँ क्या लगेगा? इधर कौन लगेगा? AN, AR या तो AC, एक ही बात। क्लियर है? क्या मैंने सही बनाया जरा देख लो। पहले डायग्राम क्लियर करो फिर तुमको फिजिक्स आएगा। सही है? ये AN का डायरेक्शन एकदम करेक्ट है क्या? हाँ टूवर्ड्स लगता है ना वो सेंटर के। और टेंजेंशियल पीछे क्यों बना दिया मैंने एक्सेलरेशन? क्योंकि वो स्पीड में चेंज लाता है, ठीक है, लेकिन कम कर रहा है ना वो अभी स्पीड। सही है? पीछे रह के सब स्पीड को कम करेगा, आगे रह के तो बढ़ा देगा वो। करेक्ट है? क्या ये दोनों में से एक का भी तुम्हारे पास आंसर है? नहीं। मैं एक चीज और बनाता हूं और सोचना और बताना। अगर वो चीज तुमको मालूम पड़ गया कि वो क्या है तो तुमको ऑलमोस्ट सम आ रहा है। इधर देखो, मैं एक चीज बना रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। कंफर्म वो एक्सेलरेशन है। मैं जो बनाऊंगा कंफर्म वो क्या है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये वो नहीं सोचने का, सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में सोचो। बोलो क्या है ये? ए नेट। ठीक है, और थोड़ा आगे बढ़ो और सोचो। ए नेट से और सही नाम है उसका, और कोई बता सकता है? क्या है? कोई तो बोला जी है वो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक मिनट, उसके पहले क्या बोला था तुमने? ए नेट ही जी है। ए नेट का आंसर है मेरे पास ए नेट का आंसर है। समझ रहे हो क्या? मेरे पास ये जो ए नेट तुम लोग बोल रहे थे कि अरे ये ए नेट है, मेरे पास ए नेट का आंसर है जी, जो 10 है, 10। समझ रहे हो क्या भाई?
थोड़ा लेवल में सम सॉल्व कर रहे हैं आज हम लोग, क्लियर है। चलो मैं ना ये 10 से ये 80 और an दोनों निकाल सकता हूँ, दोनों आ जाएगा मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे a नेट का ही तो रिजॉल्व कंपोनेंट्स है ना, ये a नेट का ही रिजॉल्व कंपोनेंट है। हाँ मेरे को an और 80 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक मेरे को एंगल नहीं मिलेगा, एंगल एक भी एंगल नहीं। चलो एंगल निकालते हैं, पहले एंगल सोचेंगे फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा जबरदस्त ज्योमेट्री लगता है। इधर देखो ये 30 है, इधर देखो ये 30 है, ये कितना है 40। ध्यान से सोचो, ध्यान से इधर देखो, मैं कुछ बनाता हूँ, इधर देखो, क्या ये वेलोसिटी का डायरेक्शन v, अरे ऊपर जाने का डायरेक्शन, पहले 40√2 से फेंका था, कुछ तो रहेगा, अपने को क्या करना है, कुछ तो रहेगा v, ठीक है कुछ तो रहेगा। मुझे सिर्फ एंगल से फिलहाल मतलब है। सुनो मैं इधर ही बना दूं क्या अलग से बना के दिखाऊं वो चीज, इधर ही बनाऊं, ठीक है। ये v दिखाई दे रहा है, ये वर्टिकल क्या है, अरे वर्टिकल कितना है 30, हॉरिजॉन्टल कितना है, इधर बनाता हूं, हॉरिजॉन्टल कितना 40, वर्टिकल इधर कितना था, आगे बना दो इधर कितना 30, और ये कौन था v ना। क्या ये एंगल मुझे मिल सकता है, ओरली सॉल्व करेंगे। tan लगाऊं, अपोजिट अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 30/40, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, थीटा क्या 37, अरे tan 3/4 कब होता है 37 ना। मतलब मुझे कौन सा एंगल मिल गया मालूम है, ये वाला एंगल कितना 37। क्या ये दिख रहा है, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल 90 डिग्री पे है। अगर ये 37 तो ये वाला पार्ट अंदर का बोलो क्या रहेगा 53। अरे किया ये सब अपन ने, इधर 53 रहेगा। क्या ये और ये भी परपेंडिकुलर है, अगर ये 53 तो ये वाला पार्ट बोलो क्या आएगा। बस गेम खत्म, अभी मैं आंसर निकाल रहा हूं, एंगल पे पहुंच गया हूं मैं, ठीक है। मेरे को बताओ ए नेट का कौन सा दो रिजॉल्व कंपोनेंट्स हैं, ए नेट का कौन सा दो रिजॉल्व कंपोनेंट है 80 और an का आंसर बता सकते हैं, an का, अरे an रिजॉल्व करने आता है। इधर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, खत्म, आंसर हो गया, दो स्टेप बस। an देखो मैं जो लिखता हूँ तुमको समझ में आता है क्या, इधर देखो सबका ध्यान बोर्ड पे, रुको an का आंसर मैं कुछ लिख रहा हूँ, क्या तुम लोग बता सकते हैं, बता सकते हैं, जरा बताओ बोलो क्या आएगा। an को क्या मैं लिखूँ 10 cos 37, सोचो क्या ये सही लिखा है मैंने, ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते। cos 37 कितना 10 इंटू 4/5, 5 1 जा 5 2 जा, आंसर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नॉर्मल एक्सेलरेशन है, समझ रहे हो क्या। चलो दूसरा तुम बताओ, और क्या था 80 फॉर्मूला बोलो 10 साइन, क्या समझ में आ रहा है तुमको ये 10 साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3/5, 5 से कट हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैंने दोनों निकाल के दिखा दिया तुमको कैसे करते हैं, बोलो कोई कंफ्यूजन है। इस टाइप के और भी सम्स तुम लोग सॉल्व कर सकते हो प्रोजेक्टाइल के, आएगा क्या नहीं आएगा, आएगा। याद है मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने सबसे पहले देखा, मैंने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला वेलोसिटी का, उससे मेरे को पूरा आखिर जर्नी का टाइम पीरियड मालूम पड़ गया 8 सेकंड। फिर मैं पड़ा अरे इधर तक जाने के लिए 4 सेकंड लगेगा और मेरा गेम तो 1 सेकंड का, तो मैंने इधर बीच में किधर तो डायग्राम बना दिया, ठीक है। उधर मैंने क्या किया, उधर सबसे पहले मैंने वो जो वेलोसिटी मेरे पास था, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता 40 से रखा, वर्टिकल कितना चेंज हुआ 1 सेकंड में 10 ही कम हुआ, इसके लिए 30 बना दिया वहां पे। वो दोनों बनाने के बाद मैं गया बनाने के लिए 80 और an। 80 पीछे क्यों बनाया, क्योंकि वो स्पीड कम कर रहा है। अगर समझो इधर आता किधर पॉइंट, तो मैं 80 कहां बनाता, पीछे क्या आगे, आगे, क्योंकि वो स्पीड बढ़ाएगा भी, समझ रहा है क्या, करेक्ट है एकदम। चलो फिर उस 80 बनाया, an बनाया, फिर वर्टिकल देखा, वर्टिकल तो नेट था, फिर मैंने बोला अरे एंगल नहीं है अपने पास, फिर जाके मैं एंगल निकाल के लाया और फिर उससे रिजॉल्व करके आंसर रेडी कर सकते हैं। ऐसा सम मैंने कितने टाइम पे सम सॉल्व करके दिखाया, बताओ कितना टाइम का सॉल्व किया, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड ना, टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पे तुमने सॉल्व किया ना। चलो ठीक है, जल्दी कंप्लीट करो। टाइम इक्वल टू 4 सेकंड पे तुम्हारा काम है, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड में मैंने सॉल्व किया है केस 1, मतलब ये पहला एग्जांपल 23 था। एग्जांपल 24 तुमको खुद से सॉल्व करना है, सेम डायग्राम पूरा सब कुछ सेम है, सिर्फ मैंने जो पूछा है तुमको वो पूछा है एट t इज इक्वल टू, मुझे चाहिए इसमें, मेरा क्वेश्चन यहां पे है, मुझे चाहिए 80 का आंसर,
और मुझे चाहिए ए एन का आंसर एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। क्या तुम लोग करके दिखा सकते हैं? 4 सेकेंड पे कहां रहेगा पार्टिकल? कहां रहेगा पार्टिकल? टॉप मोस्ट पोजीशन, एकदम ऊपर रहेगा वहां पे। करके दिखाओ चलो जल्दी। मुझे ए एन और ए टी निकाल के दिखाओ। टाइमर लगाया हूं मैं, टाइमर लगा देता हूं। आना चाहिए तुमको। मैं तुमको 2 मिनट दे सकता हूं सम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 2 ही मिनट का सम ही है वो। सिर्फ 2 मिनट लगना चाहिए। टाइमर लग चुका है। 2 मिनट का सम है। जल्दी। ए टी और ए एन दोनों चाहिए मेरे को। सोचो। हाँ टॉप पे पार्टिकल, टॉप पे एकदम। जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। दो ही मिनट का सम। 2 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है, उतना भी नहीं, बट ले लो चलो। तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ले लो टाइम। थोड़ा सोच लो और मुझे आंसर बताओ जल्दी। हाँ बोल। किस में? इसमें? क्योंकि वो स्पीड कम कर रहा था। किधर? नहीं ऐसा नहीं, -80 क्यों लूँ? 80 का जब डायरेक्शन मेरे को दिया रहेगा, मैं उल्टा करूंगा तब -80 लूंगा ना। अब तो वो स्पीड कम कर रहा है। -80 का मतलब ही स्पीड कम हो रहा है। हाँ 80 जीरो आएगा। जीरो आएगा। हाँ 80 जीरो ही आएगा ना। टॉप मोस्ट पोजीशन है। ए नेट 10, ए आर भी 10, वही ए एन। अरे हो सकता है भाई, बहुत इजी था वो क्वेश्चन। सॉल्व नहीं करना है उसको, सॉल्व नहीं करना था। तुम लोग क्या पेन चला रहे हो? इधर देखो, हो गया वो सम। उसमें थोड़ी कुछ करना था। इधर देखो, इसका 24 पार्टिकल इस बार टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। यहां पे उसका जो स्पीड होता है वो कैसा होता है? बोलो। टॉप मोस्ट पोजीशन पे, बराबर है? टॉप मोस्ट पोजीशन। तो क्या इधर, इधर तुम्हारा जो 80 है, 80 एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। यहां पे 80 का आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे एग्जिस्ट करेगा ऊपर? 80 का काम क्या है बताओ? 80 का काम क्या है? स्पीड ना। समझा? उधर तो मैक्सिमम पे है, मतलब समझा? हाँ तो 80 का वैल्यू यहाँ जीरो आता है। तो बचा, बताओ 80 के बराबर परपेंडिकुलर कौन लगता है? ए एन। और बात यह है कि जो ए एन है, ए एन, ए एन, इसका आंसर जी से मैच करेगा, जो कितना रहेगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया सम खत्म। समझा? डायग्राम में ही इसका आंसर था। टॉप मोस्ट पोजीशन पे कैसे आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? नहीं आएगा। समझ रहे हो ना भाई? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड में चेंज लाता है, स्पीड में चेंज होने की वजह से आता है। टॉप मोस्ट पोजीशन पे कहां से स्पीड चेंज होने वाला? मैक्सिमम पे है वो, एकदम मैक्सिमम हाइट पे। हो गया? चलो आगे नेक्स्ट। 24 हो गए। नेक्स्ट करते हैं। 7 सेकंड पे सॉल्व करो, यही सेम सम। एट एग्जाम्पल इधर ही रखता हूं डायग्राम ना, तुमको लगेगा ना डायग्राम। 25 एग्जाम्पल 25 सेम डायग्राम, सेम डायग्राम है। मुझे चाहिए 80 और ए एन एट टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड। 7 सेकेंड पे ये सब कुछ चाहिए मुझे। 7 सेकेंड पे। 7 सेकेंड समझ लो, पहला फर्स्ट हाफ में क्या सेकेंड हाफ में? वो सेकेंड हाफ में, वो भी नीचे जाने के टाइम पे ना। 80 किधर? 80 आगे क्या पीछे? आगे रहेगा ना, बढ़ाएगा ना स्पीड अभी वो। हाँ बनाओ डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ हॉरिजॉन्टल। पहला काम डायग्राम, दूसरा काम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तीसरा काम वर्टिकल वेलोसिटी, चौथा काम नेट बनाओ, उससे ए आर 80 बनाओ। जल्दी फटाफट एंगल ढूंढो, आंसर निकाल दो। इतना ही है, इतना बड़ा है वो, बराबर इसके जैसा। जैसा मैंने ये सॉल्व किया सेम वैसा है। लगाओ दिमाग, थोड़ा टाइम ही लगेगा ना, और क्या है, टाइम बहुत है हमारे पास। अभी टाइम है, एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। अभी टाइम जितना लगाना लगा लो। मैं तुमको 2 मिनट दे सकता हूँ। 2 मिनट दे रहा हूं मैं तुमको। निकाल दिया? 88 आ रहा है। 8 तो देखता हूं। 80 का वैल्यू मेरे पास, क्या बोल रहे? 80 कितना? नहीं नहीं 88 नहीं है।
प्रॉपर एंगल निकालना, एंगल में थोड़ा भी गड़बड़ आंसर उल्टा, और उल्टा आंसर भी ऑप्शन में कंफर्म रहता है उधर, और उसको अपन टिक मारते हैं फिर, और अपने को फील होता है वो राइट है। उधर पूरा मालूम जो तुमको आएगा कंफर्म वहां पे ऑप्शन रहेगा, क्योंकि तीन तीन जो ऑप्शन होता है रॉन्ग होने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, एक ही आंसर है जो राइट होने का मिनिमम पॉसिबिलिटी पे रहता है। लगाओ दिमाग जल्दी। हाँ हाँ 86 आ रहा है, 86 है। तू एंगल उल्टा कर दिया है, समझा? तू एंगल में गड़बड़ किया है। 86 है मेरे पास। चलो जल्दी, जगह नहीं है भाई मेरे पास यहाँ, मेरे को दूसरे स्लाइड में चलना पड़ेगा, जल्दी करो। हेलो, बोलो क्या बोल रहे हो गया? क्या आ रहा है? 80 का आंसर 6 आएगा, AN का आंसर 8 आएगा, 8 6 और 8 आंसर है। आया है? नहीं आया? चलो आगे दूसरे स्लाइड में चलते हैं, टाइम कट कर देता हूँ। कितने लोग को आया आंसर? हाथ उठाओ जरा। 6 8 3 4 5। उल्टा आ गया रहेगा, उल्टा भी आ सकता है, आ ही सकता है कंफर्म, क्योंकि वो नंबर वो तुमने एंगल गलत कर दिया रहेगा फिर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ जाऊँ मैं। नेक्स्ट चलो कौन सा एग्जाम्पल कर रहे थे बताओ जरा? वो 25 ना, एग्जाम्पल नंबर 25 था। फटाफट जरा बताओ क्या क्या था उसमें, सबका ध्यान यहाँ पे, बात थोड़ा कम। पैराबोलिक पाथ ना, ऐसा प्रोजेक्टाइल। हाँ, और 7वें सेकंड पे ना 7th, आवाज ज्यादा हो रहा है, ध्यान दो पीछे वाले सब लोग, इधर देखो। 7th सेकंड पे पार्टिकल यहाँ पे किधर रहेगा? स्पीड बढ़ रहा है, 80 आगे, सही है। AN उसके, ध्यान दो ध्यान दो, या तो बात कर लो या तो ध्यान दो। इधर 80 इधर, और क्या AN यहाँ पे, क्या वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा? G 10 का, सही है। अब एंगल ढूंढ के लाना पड़ेगा अपने को, एंगल ढूंढना पड़ेगा ना। बोलो एंगल कैसा ढूंढना था बताओ पहले? V के डायरेक्शन से ना पूरा, V में आओ जरा। अगर ये पॉइंट पे मैं, अगर मैं V की बात करूं, V मालूम ना कैसा निकालते हैं? चलो यही, इस पे मैं V बनाता हूं अलग कलर से। इधर क्या बनाया बोलो मैंने? ये ध्यान, क्या ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है? कितना रहता है? 40 है। वर्टिकल वेलोसिटी किधर आएगा? किधर आएगा पहले बताओ? नीचे, नीचे कितना? बोलो बोलो, पूरा 8 सेकंड का जर्नी है, 4 सेकंड पे 0 हो गया रहेगा, 5वें सेकंड पे 10 आएगा नीचे, 6th सेकंड पे 20 आएगा नीचे, 7वें सेकंड पे 30 आएगा नीचे। सही है क्या? ऐसे बनाया क्या तुमने? तो ये 10 के ऊपर ही बना दे रहा हूं मैं यहाँ पे, समझ लो तुम लोग। 30 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी नीचे, सही है। हाँ, फिर तुमने क्या किया रहेगा? तुमने इसको प्रोजेक्ट किया यहाँ पे सामने, तो तुमको ये एंगल तो डायरेक्ट ही मिल जा रहा है, ये एंगल मिल रहा है ना डायरेक्ट। अरे ये 30 को तुम लोग यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे ना ऐसा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? अपोजिट क्या है? 3 ना, 3 बाय क्या आ जाएगा? 4। समझ रहे हो ना कि नहीं? नहीं समझा? अरे ये वाला जो पार्ट है 30, वो सामने आएगा ना यहाँ पे, तो tan थीटा लगाएंगे तो बोलो क्या आएगा? जरा लगाओ दिमाग लगाओ। तुमने ऐसे क्या, कैसे सॉल्व किया? ऐसे क्या सॉल्व? अरे चेक करो, ऐसे सॉल्व किया कि तुमने कैसा अलग सॉल्व किया? यही सॉल्व किया, तो बोलो कितना आ रहा है बताओ जरा, दिमाग लगाओ। बोलो बोलो जल्दी जल्दी, मैं अलग से बनाऊं क्या? मेरे को लगा तुमको आ जाएगा। इधर देखो, इधर देखो, ये 40, ध्यान दो इधर, ये 40, ये 30 को सामने प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 30 को सामने प्रोजेक्ट कर दिया। अच्छा जो देखो ये दिख रहा है, ये 80, अरे यही रहेगा ना यहाँ पे, ये 80 वाला पार्टी तो है। बताओ थीटा कितना? tan थीटा आएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 30/40 ना, बाजू में लिख देता हूँ। tan थीटा का आंसर आएगा 30/40, मतलब 3/4 ना, और 3/4 तब होता है जब थीटा इक्वल टू कितना? 30, तो थीटा का आंसर मिल गया 37 डिग्री, बराबर है। रुक जाओ, ये तो कौन सा 37 है वो अलग है, ध्यान देना। तुमको आना यहाँ तक ना, इधर तक, इधर तुमको, अरे तुमको अंदर का एंगल चाहिए। अगर वो वाला 37 है तो मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल, ये चाहिए तुमको ना, कितना आएगा? 50। अरे किसका रिजॉल्व कंपोनेंट कौन समझ में आता है ना,
ये 10 का रिजॉल्ट कंपोनेंट t है, तो एंगल चाहिए था, बाहर का एंगल क्या करेंगे, ध्यान दो, इधर पीछे बात कर रहे हो तुम लोग। ये 10 का रिजॉल्ट कंपोनेंट 80 है, तो अंदर का एंगल 53 मिल गया, और 10 का दूसरा रिजॉल्ट कंपोनेंट 10 है। चलो 80 का आंसर बोलो जल्दी। 80 इक्वल टू, अरे बोलो भाई, 10 cos 53, 53 डिग्री कितना होता है कॉस का, 3 बाय, सही ना, 2 जा ना, ऐसा कट किया 10, तो कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो सही है, निकाला। और क्या निकालेंगे बताओ, ए आर ना, ए आर मतलब ये आने की बात है, क्या क्या बताओ ए आर के बारे में कुछ बताओ, ए आर मतलब ए आर, वही एक ही बात है। 10 साइन ना, 10 साइन 37, 10 साइन ऑफ 37 डिग्री। बोलो साइन 37 कितना होता है, बोलो भाई, 4/5 ना, 3/5, अरे रे रे रे, गलत कर दिया ना, साइन कितना आएगा 53 डिग्री ना, 53 था, तो 10 साइन 53 कितना, 4/5, 4/5, 5 1 जा 5 2 जा, बोलो आंसर कितना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए आर। चलो लिख दो जल्दी, 6 और 8, 86 ना, हाँ, ए आर 8, 6 और 8 आंसर था। समझा कैसे किया, समझा ना कैसे किया, ठीक है, बस इतने पे रुकेंगे हम लोग, कंप्लीट कर लो, कर लिया ना। कल भी पहले रिवीजन करेंगे, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से आना चाहिए तुमको एंड तक। पहला स्लाइड लिख लो जल्दी, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टाइप 4 का एक क्वेश्चन रह गया है ना। टाइप 4 क्या था वैसे, नाम बताओ। टाइप 4 था कर्विलीनियर मोशन ना, टाइप 4 में अपन ने कर्विलीनियर मोशन पढ़ा था, और कर्विलीनियर मोशन में तुमको क्वेश्चन तो एक बच गया था, वो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। हाँ क्वेश्चन तुमने लिखा है ना, तुमको दिया मैंने क्वेश्चन, एक बार मैं भी रिपीट कर देता हूँ। अच्छा ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं उसमें अपने पास, क्या क्या है, सिर्फ वी दिया है और क्या है ना, और तीनों पूछा है अपने को, वी दिया और तीनों पूछा है। करते हैं फिर, चलो देखो तो बताओ जरा क्वेश्चन क्या, एग्जाम्पल क्या है, वो कितना एग्जाम्पल है, सीरियल नंबर 26 है ना, 26, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 26 करते हैं, और थोड़ा कूल हो जाए फिर करते हैं। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। 26 जरा बताओ मेरे को क्या क्या दिया, बोलो। वी बार दिया है ना, वी बार दिया कि वी दिया है, वी बार दिया मतलब क्या दिया है, वेलोसिटी, स्पीड नहीं है वो वेलोसिटी बार दिख रहा है उसके ऊपर। बोलो 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 क्या दिया है, 3i कैप प्लस 2tj कैप, ये वेलोसिटी दिया है मुझे, और बोला है कि बस यही तुमको दे रहे हैं, और 80 निकाल के दिखाओ, ये है ना। और नहीं पहले क्या है, पहले ए नेट है ना, ठीक है। पहले बोला है कि पहले ए नेट निकालो, क्वेश्चन में तुमको पहले लिखा दिया था, इसके लिए ए नेट निकालने बोला है, फिर 80 बोला, फिर ए एन ये बोला, तीनों बोला है ना, ये तीनों निकाल के बोला है। कभी बोला एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ना, 2 सेकेंड पे पूरा ये सब कुछ तुमको सॉल्व करना है। करते हैं फिर, चलो। तो जैसे पहले मेरे को ए नेट पूछा, तो पहले मैं ए नेट निकालता हूँ, ठीक है। तभी वो ए नेट वो मैग्नीट्यूड निकाल सकते पहले, लेकिन तुमको वेक्टर में दिया है, तुम्हारा क्वेश्चन वेक्टर में ना, तुमको सॉल्व भी वेक्टर में ही करना है पूरा, यही हिंट था, वेक्टर में दिया ना सब कुछ, तो वेक्टर में सॉल्व करेंगे। दोनों ए नेट का फॉर्मूला जो वेक्टर फॉर्म में आता है, ए नेट बार है, मिलेगा, डूनो लिखाया था कल लिस्ट, या तो बोलते बोलते बोला भी रहेगा मैंने। जो मेरा हर एक पॉइंट नोट करता है डूनो, जो फोटो खींचता है उसको नहीं मिलेगा, जो हर एक पॉइंट नोट करता है उसको मिलेगा डूनो। ए नेट वेक्टर फॉर्म में, शायद मैंने वेक्टर नहीं लिखा रहेगा ऊपर, लेकिन इसके आंसर में तो वेक्टर बार क्लियर दिखेगा, तो वो वेक्टर है बाय डिफॉल्ट। ए नेट बार बोलो, नहीं याद है, याद ही नहीं है, क्या पढ़े फिर। सुनो इधर देखो, नेट एक्सेलरेशन करता क्या हो बताओ। जैसे ए आर किसकी वजह से आता है, या तो ए आर करता क्या है, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज लाता है, बराबर है। ए आर ना रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब वही नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये तीसरा वाला, हाँ। और ए टी क्या करता है, स्पीड में चेंज लाता है, मतलब ये वी में चेंज लाएगा, ये वी के मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज लाएगा, बराबर है। तो नेट क्या करता है, वेलोसिटी में ही चेंज लाता है ना, बताया था मैंने ये। ए नेट बार इसका आंसर होता है डी बाई डी टी ऑफ वी बार। जरा ढूंढो, लिखाया था मैंने ये चीज़, लिखाया हुआ चीज़ है, लिखाया रहेगा कहीं तो देखो ढूंढो। हाँ ये बोला रहेगा ना, लेकिन मैंने
ऐसा हो ही नहीं सकता। फोटो देख रहे हो कि कंटेंट लिखा है तुम्हारे पास? तो ये तुमको मिला रहेगा, मैंने कल के परसों बताया भी था ये चीज ना, AR बताया था। ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा है क्या मैंने? नहीं नहीं, ये फॉर्मूला dV/dt कोई लिखा है क्या कोई फॉर्मूला? हाँ अच्छा ऐसा लिखा है, ठीक है ठीक है। तो नहीं AR बने, वो नेट का है। नेट एक्चुअल में वेलोसिटी, पूरे अक्षय वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है, वो थियरी समझाने के लिए शायद मैंने तुमको लिखा रहेगा, वो करेक्ट कट कर दो उसको, नहीं वो बराबर नहीं है, वो करेक्ट, वो तुमको थियरी समझाने के लिए बता रहा है कि V में बार लिख के मतलब मैंने उसको वेलोसिटी का डायरेक्शन बोला रहेगा शायद, तभी वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज लाने वाला AR बार था। वो हटा दो, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो कट कर दो, उसके पे A नेट डाल दो, A नेट। नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन, मतलब अक्षय वेलोसिटी में चेंज लाता है ना। अच्छा तुम लोग को अगर तुम्हारे लिए नया रहेगा तो याद रखना, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज कौन लाता है? AR बार, मतलब AR जो भी रहेगा, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और स्पीड में चेंज कौन लाता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अक्खा वेलोसिटी में अगर चेंज है तो समझो वो नेट एक्सेलरेशन ला रहा है, ऐसा कुछ समझो। नेट एक्सेलरेशन पूरे अक्खे वेलोसिटी में चेंज लाता है। अच्छा ठीक है, शायद तुमको मालूम नहीं इसलिए तुमको नहीं है, ठीक है चलो सॉल्व करते हैं फिर। d/dt ऑफ V बार दिया है, हाँ दिया है। इसको ऐड कर लो लेकिन अपने लिस्ट में, इसको ऐड कर लिया, हाँ बोलो 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 क्या लिखो? 3i कैप प्लस 2t, सबको आता है ना डेरिवेटिव? बताओ 3i कैप का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3i कैप का डेरिवेटिव क्या आएगा? हाँ 0 हो जाएगा ना, अरे कांस्टेंट है वो, मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहा हूँ ना, कहाँ टाइम दिख रहा है पहले इसमें? 0 हो जाएगा वो। लेकिन 2t क्या बन जाएगा? 2j कैप ना, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? मतलब जो नेट एक्सेलरेशन है, नेट एक्सेलरेशन का वेक्टर जो है वो कौन से डायरेक्शन में है? y एक्सिस पे, पॉजिटिव y एक्सिस पे ना, j कैप लिखा है ना वहां पे, वो पॉजिटिव y एक्सिस पे उसका डायरेक्शन आ रहा है। चलो तो फिर डायग्राम बनाता हूँ और थोड़ा सा समझा भी देता हूँ इसको। सुनो इधर देखो, ये मैं एक्सिस रेडी कर रहा हूँ, इधर देखो सब लोग ध्यान दो, ये एक्सिस में रेडी कर दिया मैंने, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। ये रहेगा तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस, और ये यहाँ पे क्या रहेगा? नेगेटिव x एक्सिस। सही है? बोलो सही है? हाँ ध्यान दो, बात नहीं होना चाहिए बीच में। हाँ जो तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन है वो है किधर? किधर है बताओ इसमें डायग्राम में, कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे आएगा यहाँ पे। इधर देखो, ये इधर आएगा नेट एक्सेलरेशन ना यहाँ पे, समझ रहे हो क्या? क्या यही डायरेक्शन में आएगा नेट एक्सेलरेशन? ए नेट बार ना, ए नेट बार यही डायरेक्शन में आएगा। और कितने का मैग्नीट्यूड रहेगा बताओ उसका? 2 का मैग्नीट्यूड रहेगा। सही है? अरे बोलो सही है, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए सुनो, मैंने डायग्राम में ए नेट तो बना दिया है, बात थोड़ा कम नील ध्यान दे दो, क्लियर है? हाँ मैंने डायग्राम में ए नेट बना दिया है। तुमको मालूम है ए नेट का आंसर है मेरे पास? क्या आंसर है बोलो? ए नेट बार का 2j कैप, और अगर मैग्नीट्यूड वाइज पूछे तो ए नेट का आंसर 2, मैग्नीट्यूड तो 2 है ना, और डायरेक्शन में तो तुम बोले प्रॉपर 2j कैप है। तुमको मालूम रहेगा ए नेट से ही बनता है AT और AN, उल्टा भी पॉसिबल है, AT और AN को मिला के तो मैं ए नेट बनाता हूं। अरे याद है ना कि भूल गए? याद है? इधर देखो भूल गए सब, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं? हाँ पार्टिकल यहाँ पे किधर है? इधर देखो, यहाँ किधर पार्टिकल है। अच्छा पहले एक चीज क्लियर करो, देखते समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे। ये कैसा है, क्या ये UCM है कि नॉन UCM है? V देखो जरा, क्लियर दिख रहा है, कैसे मालूम पड़ रहा है? T है उधर, ये नॉन UCM है। नॉन UCM में AT आता है क्या? AT आता है, हाँ आता है। AN वो भी आता है, AT और AN मिलके तो बनता है A नेट, समझ रहा है? मेरे को AT AN के बारे में कुछ नहीं मालूम, हाँ मेरे पास A नेट का आंसर रेडी हो गया। अगर A नेट का मैग्नीट्यूड में आंसर पूछे तो 2, और A नेट बार पूछ दिया तो 2, मैं तो सब निकाल दिया उसमें, मैंने पूरा A नेट निकाल दिया। हाँ चलो जरा इसके बारे में थोड़ा टॉपिक से हटके चल रहा हूँ, फिर इसमें आता हूँ रिटर्न में। हाँ तो ये क्योंकि नॉन UCM में क्लियर बोल दे रहे, ये नॉन UCM का समय, ऐसा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहा है, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये नॉन UCM है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सही है? हाँ इसमें जो बनाता हूँ फटाफट आंसर दो। इसमें ये क्या होता है? ये वेलोसिटी में पहले बात करो, VT या तो V ना, या तो ये VT बार बोलेंगे या तो तुम लोग इसको V बार बोलेंगे, सही है? चेक करो यही ना, ये VT बार रहेगा या तो V बार रहेगा, एक ही बात है। हाँ और तुमको मालूम है बराबर इसके डायरेक्शन में एक और चीज आता है, इसके डायरेक्शन में और एक आता है, क्या नाम है? AT ना, AT बार, सही है ना? AT बार आता है, क्लियर है? ठीक है, गोल घूम रहा है ना पार्टिकल, ध्यान दो ये मस्ती नहीं। इधर
ये बताओ एक्सेलरेशन में बात करो, ए आर, अपने इसमें ए एन लिखा तो मैं ए एन बोल दूँ चलेगा, ये ए एन बार और ऊपर 80 बार, क्लियर है। ये ए एन बार ये 80 बार को मिलाया तो पैरेललोग्राम लॉस मिलता है हमको क्या, ए नेट, मालूम है ना ये चीज, मालूम है ना सबको। तो ये मेरे लिए यहाँ पे आएगा, बोलो कौन आएगा, बताओ ये कौन है, ये है ए नेट बार ना, ए नेट का वेक्टर इधर जाएगा, सही है, ऐसे ही करते हैं, बराबर है, ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ मेरे बोलने का मतलब क्या है, सुनो, या तो मैं नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हारा डायरेक्ट तुम्हारा दिमाग डायरेक्ट यहाँ पे चेक करता हूँ, बराबर, देखते तुम लोग बता पाते हैं क्या मेरे को। तुम्हारे पास ए एन बार 80 बार ए नेट बार में से क्या है, ए नेट बार, और तुमको इससे 80 और ए एन निकालना है। इनफैक्ट तुमने उल्टा किया है, तुमने 80 और ए एन से ए नेट निकाला है, अब काम उल्टा है, अब मेरे पास ए नेट है और ए नेट से क्या निकालेंगे, 80 और, समझ रहे, करूं, चलो। तो मैं ये तुम्हारा कंसेप्ट ये है, तुमको यही दिमाग इधर लगाना है, बराबर है। मैं मेरे पास इतना है कि मेरे पास v था, v से मैंने ए नेट निकाल दिया। मैं क्या करता हूँ, मैं ना थोड़ा इस पे थोड़ा और रिसर्च करता हूँ वी बार पे, और वी बार को लोकेट करता हूँ डायग्राम में, वी बार को। अच्छा मेरा जो भी केस है वो 2 सेकंड पे है क्या, तो t का वैल्यू क्या डाल दूँ वहाँ पे मैं, क्योंकि मैं 2 सेकंड की बात कर रहा हूँ, मेरा डायग्राम 2 सेकंड का है, 2 सेकंड पे मेरा डायग्राम है, 2 डाल दिया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर मतलब 3 आए क्या प्लस, मतलब जो वी बार है, वी बार, ये जो वी बार है, ये जो वी बार है, वी बार बनाता हूँ, जरा देखो किधर गई पेन, अच्छा इधर, हाँ तो मैं वी बार बना रहा हूँ, जरा देखो वी बार कैसे बनाता हूँ, और देखो समझ में आता है कि तुमको वी बार क्या एक्चुअल में वी बार ऐसा रहेगा। देखो वी बार देखो ध्यान से, ये 3 नहीं 4 ना, y में ना, y में 4, x में 3 4, ये वी बार ए, मतलब हाँ करेक्ट, मतलब वैसा सही है बोला ना, सही बोला ना, 3 समझा क्या बोला वो, 3 4 और रूट डाल दिया, रूट में 9 4 16 25 5, वो बीच वाला v, ये बोल रहा है v 5 का v है, मतलब मैंने v ड्रॉ कर दिया, एक्चुअल में मैंने v ड्रॉ कर दिया, ये v बार ना, और देखो ना पिंक से जो ड्रॉ किया मैंने वो v बार है, सही है ना। अरे क्यों कर रहे हैं v बार, क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, v बार क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्यों मालूम है, v बार मुझे हेल्प करेगा 80 बार निकालने में, बोलो कैसे, मतलब v बार का कुछ तो रोल है 80 बार निकालने में, वो बताओ कैसे, हाँ डायरेक्शन सेम है, 80 बार के वीटी बार का डायरेक्शन तो जरा देखो सेम ना, मैं इधर देख के बता ही नहीं सकता था, मेरा समझो ए नेट मेरे पास आया, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा 80 किधर आएगा, लेकिन एक बार 80 बार मालूम पड़ गया ना, अपने आप मैं ए आर बार बता दूंगा तुमको, ए आर बार कहाँ आएगा, समझ रहे हैं क्या। तो क्या तुमको ये समझा है कि वी बार इधर क्यों आ रहा है, अरे समझा क्या नहीं, अरे इससे मालूम पड़ रहा है मुझे क्लियर, इससे पूरा क्लियर मालूम पड़ रहा है कि वी बार यहाँ पे आने वाला है, ठीक है ना, इससे क्लियर इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल रहा था कि वी बार इधर ही आएगा, बराबर 3 4 देख के मैंने देख लिया। हाँ फिर वी बार से क्या मालूम पड़ेगा, हाँ वी बार से मालूम पड़ता है कि वी बार के डायरेक्शन में कौन आता है, 80 बार। अभी मैं कैसे तोड़ू इसको, ये तो ऑलरेडी एक्सिस पे था, अरे ऑलरेडी एक्सिस पे था ना, टेढ़ा मेढ़ा रहता तो मैं रिजॉल्व करके 80 एन बता, वो तो ऑलरेडी वर्टिकल है, समझ रहे हैं, बोलो। हाँ तो अब बोलो मैं क्या बनाऊँ, बोलो क्या बनाऊँ, अभी 80 बार बना दूँ क्या, चलो दिख रहा है तुमको 80 बार कहाँ आएगा, अरे 80 बार दिखाई दे रहा है क्या, 80 बार बराबर ये वी बार के ऊपर आएगा, अरे वी बार के ऊपर 80 बार आता है भाई, ये कौन है जो मैंने बनाया ग्रीन कलर से, 80 बार है, और क्या बराबर 80 बार को परपेंडिकुलर होता है ए एन बार, परपेंडिकुलर ना 80 बार को अब 2-3 परपेंडिकुलर, देखो ऑप्शन बताता हूँ, इधर बनाऊं परपेंडिकुलर चलेगा, ए आर बार नहीं, तो दूसरा ऑप्शन ये चलेगा, बोलो भाई। अच्छा ये कैसे तुमको समझा कि इधर ही आएगा, दोनों के बीच में इनेट आता है ना, अगर मैं इधर बनाऊं तो इनेट तो ऊपर होगा, बाहर कैसे हो सकता है इनेट, समझ रहा है, कॉमन सेंस वाला पॉइंट था ये तो, सही है। तो दोनों का फटाफट मेरे को नाम बताओ, चलो पहले बताओ ये कौन है, कौन है वो, ये 80 बार है, ठीक है, और ये कौन है फिर, क्या है वो, ए एन नेट नहीं है वो, ए एन नॉर्मल है, वो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल, सही ना, एक ए एन बार है और दूसरा मेरे पास क्या है 80 बार है। तुमको याद है कल भी तुमने ऐसा सम सॉल्व किया है, तुमने ना ए नेट को देख के, याद है ए नेट पैराबोलिक में ए नेट जी था, कल किया ना, वो जी से तुमने क्या किया, तुमने 80 भी निकाला, याद है पीछे था वो, पीछे वाला पहला पीछे 80 निकाला, और फिर उसके बाद ए एन भी निकाला तुमने, याद है क्या ऐसा था तुम्हारा जो तुमने वैसा आंसर निकाल दिया कल, एंगल था, इधर एंगल
निकालते हैं, चलो एंगल निकालते हैं। कोई बता सकता है एंगल? मैं एंगल हाईलाइट करता हूँ, मेरे को बताओ वो एंगल कितना है। थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, और ये वाला एंगल बताओ पहले। सोचो थोड़ा दिमाग पे, जो आता है तुमको, ऑलरेडी सिखाया मैंने, कोई नया चीज़ नहीं है। हाँ 45, ठीक है। और कोई? सोचो सोचो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, सिखाया हुआ चीज़ है। 45 आंसर नहीं है। हाँ मानो कैसे? ऐसे ही, क्योंकि मैं 2-3 एंगल ही यूज़ करता हूँ, उसी में तो ये कोई तो रहेगा। बोल, थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। 3 था 4 था, किधर था 3 था 4? बता राजा मेरे को। ये वाला, ये कितना है? ये 3 बोल रहा है, ठीक है। ये 4, तो तू बोल रहा है ये 4 रहेगा, समझा? कितना आएगा फिर? हाँ क्या लगा रहे हो वहाँ पे, बताओ पहले। टैन, क्योंकि तुम्हारे पास अपोजिट है ना, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ टैन थीटा, समझ रहे हो? टैन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 4/3। थीटा कितना? 50, थीटा 53 डिग्री आएगा, सही है। लेकिन इससे थोड़ी मेरा मतलब है मैं अलग से डायग्राम निकालूँ क्या बाजू में, क्या समझ रहे तुमको? समझ रहा है? मुझे ये एंगल से कोई मतलब ही नहीं है। अरे मेरा ए नेट बीच में है, ये ए नेट इधर है, ये ए नेट है, इधर थोड़ा 80 है, और इसके बराबर परपेंडिकुलर ए एन है। तो मुझे ए नेट का इधर नहीं तो ए नेट का इधर एंगल चाहिए। इसके बाहर का एंगल मैं क्या करूं? तो बताओ अंदर का एंगल, मतलब कौन सा एंगल चाहिए? सुनो, मुझे ये वाला एंगल चाहिए। हाँ 30, अरे 90 है ना पूरा, इतना ज्योमेट्री सिखा दिया मैंने तुमको, इतना तुम 37 डिग्री चलेगा? चलेगा, ठीक है। तो चलो एक अलग से बना देता हूँ यार, एकदम खराब दिख रहा है। इधर देखो, ये था अपना ए नेट ना, ए नेट बार, सही है। बराबर इससे कितने डिग्री पे तुमको मिल रहा है बताओ? 80 बार, 37 डिग्री पे मिल रहा है। और इससे बराबर परपेंडिकुलर होता है ये ना, ये कौन है? ए एन बार। बताएंगे ए नेट से 80 और ए एन बताएंगे मेरे को? चलो बताओ फिर, चलो इधर ही कर दूं, यहाँ पे इधर करूँ ना? पहले फर्स्ट सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट में मेरा आंसर रेडी हो रहा है। चलो बोलो, तो 80 बताओ। 80 का मैग्नीट्यूड चाहिए। इधर तुमको समझा ना ए नेट का मैग्नीट्यूड कितना है? ए नेट का आंसर समझा, इधर लिख देता हूँ मैं। ए नेट का आंसर मुझे 2 आया था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुमको समझा 2 कैसे? अरे 2 जे कैप है ना, मैग्नीट्यूड तो 2 रहेगा। बोलो 80 कल सिखाया था मैंने। 80 भाई क्या हुआ? ए नेट कॉस 37, कल ही तो सिखाया था, थोड़ा पढ़ा करो घर पे। ए नेट कॉस 37, बोलो ए नेट कितना था? ए नेट 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2 cos 37। cos 37 कितना? 4/5, तो 2 × 4/5 किया, मतलब 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सही निकाल दिया मैंने? ऐसे ही था ना? समझ रहे हो लेवल कैसा आ रहा है? आना चाहिए लेकिन तुमको भी। चलो ठीक है, और आता भी है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, इधर फोर्थ कर देते हैं, फिर आगे डायरेक्ट तो नए टाइप में ही जा रहे हैं हम लोग। फोर्थ, हाँ क्या चाहिए और बताओ? ए एन बार ना, ए एन मत, ए एन लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को। हाँ बोलो ए एन क्या? ए एन क्या क्या क्या? ए नेट साइन ऑफ 37 डिग्री ना। ए नेट कितना था? 2, और साइन 37 कितना होता है? 3/5, तो कितना हो जाएगा बताओ? 6/5 मीटर पर। सही कर रहा हूँ ना? तो ए एन भी निकाल दिया मैंने। बोलो क्लियर है? कुछ समझा क्या नहीं समझा? समझा? लेवल पे चल रहे हैं अच्छा खासा, उसके लिए अच्छा प्रैक्टिस चाहिए। समझ रहे हो ना कैसे किया? चलो ठीक है, मतलब हर पॉइंट से ना, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखो। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे सम्स कराए थे क्या कल मैंने? नहीं कराया था, सिर्फ बताया था, थोड़ा सा पॉइंट बताया था। करते हैं चलो अभी। और टाइप 6 हमारा टाइप 5 रेडियस ऑफ कर्वेचर ही लेता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत ईजी और सब फॉर्मूलेस आते हैं तुमको ऑलरेडी। ये लिख के हो गया ना तुम्हारा? लिखो जल्दी फटाफट।